विद्यार्थी मित्रों नमो नमः। बाल जूनियर क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम टेंथ में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा रहा हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पॉजिटिव हो गया या निगेटिव हो गया। अभी क्या पढ़ाने वाले हैं? इंट्रागेटिव। इंट्रागेटिव में भी सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक इंट्रागेटिव सेंटेंस होता है, एक इंट्रागेटिव निगेटिव होता है। ठीक है मित्रों, एक एक सेंटेंस को हम बारी बारी समझते हैं। कुछ छोटे छोटे नियम है, उसको लिखा हूँ जिससे आपका समय ज्यादा न व्यतीत हो। इसके बाद हम एक एक सेंटेंस पे, एक एक रूल पे कैसे कैसे नियम है उसको हम बताते हैं। चलते हैं, हम शुरू करते हैं। एक स्ट्रक्चर दो प्रकार का होता है। एक स्ट्रक्चर देखो, प्रश्नवाचक वाक्य अगर बीच पहले आता है तो हम डू या डज लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके बाद अदर वर्ड। दूसरा स्ट्रक्चर यह है कि डब्ल्यू एच, यानी कि अगर प्रश्नवाचक वाक्य बीच में आता है तो डब्ल्यू एच, फिर डू या डज लगाते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड लगाते हैं। अगर वाक्य के बीच में कब क्यों क्या आता है तो पहले उसकी अंग्रेजी लिखते हैं, यानी कि जो ये डब्ल्यू एच है। ठीक है, फिर अगर वाक्य में कितना, कितने, कौन से के साथ संबंधित नाउन भी आता है तो उसको हम पहले लिखते हैं। अगर वाक्य में कोई प्रश्नवाचक शब्द ही कर्ता का कार्य कर रहा है तो पहले उसकी अंग्रेजी फिर वर्ब लगाते हैं। ठीक है, हु के साथ डू या डज का प्रयोग सहायक क्रिया की तरह वाक्य में नहीं होता है। इंट्रागेटिव निगेटिव सेंटेंस में कर्ता के पश्चात नॉट लगा देते हैं। डब्ल्यू एच हु कौन वाक्य में डज या डू डज लगाते हैं। अब हम एक एक पे नियम देख लेते हैं। पहले क्या है, हम पहले इसको समझते हैं। डू या डज, इसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब, धन ऑब्जेक्ट। डू या डज कहाँ लगेगा? क्या वह पढ़ता है? पहले देख लेते हैं। क्या वह पढ़ता है? क्या वह पढ़ता है? प्रश्नवाचक वाक्य क्या लगा है? क्या वह पढ़ता है? अब हो जाएगा। क्या का अंग्रेजी पहले लिखेंगे? नहीं, क्योंकि ये पहले आया है। तो किसके अनुसार लगाएंगे? इसमें पहले हम देखते हैं, ये डब्ल्यू एच वर्ड है यानी प्रश्नवाचक वर्ड है। हाँ, क्या का अंग्रेजी क्या होता है? व्हाट। ठीक है, रीड पढ़ना क्या है? क्रिया है। ये क्या है? सब्जेक्ट है, करता है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है मित्रों, अब हम इसके लिए क्या करते हैं? डू या डज लगाते हैं। डू लगाएंगे, डज, डू डज लगाएंगे, क्योंकि यहाँ ही है, ये वचन है तो क्या लगाएंगे? डज लगा दिए। डज, इसके बाद सब्जेक्ट, डज, डज ही क्या होगा? रीड, डज ही रीड। अब हम प्रश्नवाचक लगा दिए, यह क्या हो गया? हमारा इंटरोगेटिव हो गया। अब ठीक इसी को फिर बना लेते हैं। क्या वह पढ़ता है? ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब इंटरोगेटिव निगेटिव इसको भी बना सकते हैं। क्या वह नहीं पढ़ता है? क्या वह नहीं पढ़ता है? इंटरोगेटिव निगेटिव हुआ कि नहीं हुआ? क्या वह नहीं पढ़ता है? क्या वह नहीं पढ़ता है, यह भी इंटरोगेटिव निगेटिव हो गया। तब इसको क्या लगाएंगे? क्या वह नहीं पढ़ता है तो क्या, क्या क्या है इसका? हम ही के अनुसार लगाएंगे। ही क्या है? डज, डज ही नॉट रीड, डज ही नॉट रीड। अब क्या वह नहीं पढ़ता है? अब हम दो प्रकार सेंटेंस देख लिए। क्या वह पढ़ता है? हाँ, यानी इंटरोगेटिव है। क्या वह नहीं पढ़ता है? या इंटरोगेटिव निगेटिव है। ठीक है, इसी प्रकार से हम और रूल पर देख लेते हैं। वह कब पढ़ता है? वह कब पढ़ता है? वह कब पढ़ता है? अब वह कब पढ़ता, कब का क्या अंग्रेजी हो जाएगा? व्हेन। वह कब पढ़ता है, क्योंकि यह इंटरोगेटिव सेंटेंस है। व्हेन, व्हेन ही, व्हेन, इसके बाद क्या लगेगा? डब्ल्यू एच, इसके बाद डू या डज लगेगा। ठीक है, यहाँ डब्ल्यू एच लिखा है, डू या डज, हम इसके अनुसार इसको ध्यान देंगे। इसको क्या ध्यान देंगे? इसमें हम क्या कर रहे हैं अभी अपने को समझ में आए। सॉरी मित्रों, व्हेन, व्हेन आ गया। व्हेन कब? अभी करता क्या है? ही है।
ही के अनुसार क्या लगेगा? डज। व्हेन डज, इसके बाद क्या लगेगा? ही। व्हेन डज ही रीड? व्हेन डज ही रीड? वह कब पढ़ता है? अब कब की अंग्रेजी पहले लगा देते हैं, व्हेन डज ही रीड। मित्रों, इस प्रकार से हमने आपको सेंटेंस को बताया। अब हम बारी बारी से आगे का जो ये नियम लिखाए हैं इस पर हम प्रैक्टिस करते हैं। क्या वह किताब पढ़ता है? क्या वह किताब पढ़ता है? क्या वह किताब पढ़ता है? अभी तक क्या बताया मैं? सब्जेक्ट बताया था और वर्ब बताया था। अभी क्या है, इसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट भी है, किताब भी है। किताब क्या है? ऑब्जेक्ट। अब क्या वह पढ़ता है, तो क्या के लिए वह के अनुसार लगेगा, वह के अनुसार क्या लगेगा? डज। डज, इसके बाद क्या लगेगा? ही। डज ही रीड? डज ही रीड, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? बुक। अच्छा, हो गया। अब हम बताओ, यस या यस लगेगा? नहीं, क्योंकि यह इंट्रोगेटिव निगेटिव है। इंट्रोगेटिव निगेटिव में हम ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम यस या यस नहीं लगाते हैं। ये हमारा पहले नियम था। ठीक है, अब दूसरे भी देख लेते हैं। इसमें और देख लेते हैं। ये हमारा क्या है? सिंगुलर है। सिंगुलर का मतलब ही सी इट। इट। अब हम क्या मैं पढ़ता हूँ, क्या मैं किताब पढ़ता हूँ, इसी को देख लेते हैं। क्या मैं किताब पढ़ता हूँ? क्या मैं किताब पढ़ता हूँ? अब क्या के मैं क्या है? मैं के अनुसार लगे, मैं क्या है? डू। डू लग जाएगा। डू आई, पढ़ना क्या हो जाएगा? रीड। डू आई रीड बुक? कहीं कहीं ये सेंटेंस में ये बुक हो जाता है। ठीक है, बुक बोल दिए तो भी हो जाएगा, ये बुक बोलोगे तो भी सिंगुलर 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 ही बता रहे हैं। ओके मित्रों, इस प्रकार से हमने क्या देखा कि निगेटिव देखा, रूल नंबर 1 पे फॉलो कर रहा है और ये दूसरा आई बहुवचन के साथ फॉलो कर रहा है। ठीक है, इसमें 1 नंबर में दो दो उदाहरण हो गए। अब फिर हम अगला उदाहरण देखते हैं। क्या तुम्हारी माँ तुमसे प्रेम करती है? क्या तुम्हारी माँ तुमसे प्रेम करती है? क्या तुम्हारी माँ तुमसे प्रेम करती है? क्या तुम्हारी माँ ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट है, इसमें सब्जेक्ट में कौन से सब्जेक्ट है? सिंगुलर है। ही सी इट एक वचन है। तो अब क्या पहले है? क्या के लिए क्या लगाएंगे? डज। डज योर मदर? योर मदर? योर मदर। अब प्रेम का क्या होगा? लव। डज योर मदर लव? डज योर मदर लव? किससे प्रेम करती है? तुमसे। यू। ये हमारा क्या? सिंगुलर हो गया। अब फिर हम अगला देख लेते हैं। क्या मैं तुम्हें एक कलम देता हूं? अब देखिए किसमें है ये? सेकंड स्टेप में। जब लोग क्या मैं तुम्हें, इसमें डू या डज में डू देख ले। क्या मैं तुम्हें ये कलम देता हूं? क्या मैं तुम्हें एक कलम देता हूं? क्या मैं तुम्हें एक कलम देता हूं? तो क्या मैं के अनुसार क्या लगेगा? मैं के अनुसार क्या लगेगा? डू आई
डू आई हो गया। डू आई, क्या मैं डू आई देना क्या होगा? डू आई गिव, गिव मी ए पेन, क्या मैं तुम्हें एक कलम देता हूं? डू आई गिव यू, तुम्हें, मी नहीं, मुझे नहीं, डू आई गिव यू, यू ए पेन, सॉरी मित्र, डू आई गिव यू ए पेन, क्या मैं तुम्हें एक कलम देता हूं? इस प्रकार से हमारा ये दूसरे नियम पर आधारित हो गया। फिर अगला देख लेते हैं। अब अगर वाक्य में बीच में आ जाए तब तीसरे नियम पर, इस पर अगर वाक्य के बीच में कब, क्यों, कहा क्या आ जाता है तो क्या करते हैं? इसके लिए वह स्कूल कब जाता है? वह स्कूल कब जाता है, वह स्कूल कब जाता है। अब इसके लिए वह है, ठीक है, स्कूल कब है, व्हेन माने कब, व्हेन। अब क्या लगेगा? व्हेन के साथ डू या डज लगेगा। सब्जेक्ट क्या है? वह है व्हेन डज, व्हेन डज ही गो टू स्कूल, व्हेन डज ही गो टू स्कूल, वह स्कूल कब जाएगा। ओके मित्र, इस प्रकार हमने देखा। अब एक तो और प्रश्न है, वाक्य में अगर कौन सा, विच, हाउ मच, हाउ मेनी, विच के साथ संबंधित नाउन भी आता है, इसको भी देख लेते हैं। तुम कौन सी पुस्तक पढ़ते हो? तुम कौन सी पुस्तक पढ़ते हो? कौन सी क्या हो गया? हाउ, कौन सा, कौन सी, विच, विच में कौन, कितना, कितने, कौन सा, एक है कितना, कितने, कौन सा, इसमें क्या संबंधित नाउन भी आता है, कितना, कितने, विच। अब नाउन क्या है? तुम कौन सी पुस्तक पढ़ते हो, इसमें नाउन आ जाए, विच माने कौन सी, विच, नाउन क्या है? बुक है, विच बुक, कौन सी पुस्तक, विच बुक, विच बुक। अब इसके बाद क्या आएगा? डू या डज आएगा, डू या डज आएगा, इधर है ना। विच बुक, कौन सी, तुम की क्या है, सेकंड पर्सन है तो डू आ जाएगा। विच, विच बुक डू, क्या है इसके बाद पढ़ना क्या है? आर ई ए डी, रीड बुक। इस प्रकार से मित्रों हमने क्या देखा, कौन से एक साथ क्या आएगा, नाउन भी आएगा। ओके मित्रों, इस प्रकार से हमने देखा, निगेटिव देखा, निगेटिव में इंट्रागेटिव, निगेटिव और सेंटेंस को देखा। अब हम एक सेंटेंस ऐसा देंगे, एक प्रैक्टिस सेट, जिसमें तमाम प्रकार के रूल, नियम रहेंगे। उसमें कर्ता एक रहेगा, दो रहेगा, अधिक कर्ता भी रहेंगे और सब्जेक्ट रहेगा आन अपान। लगभग 40 से 50 सेंटेंस आपको देंगे, जो आपको वहां रूल नहीं लिखेंगे, जो आपको याद कराने में मदद करेगा और हम इस प्रकार से टेंस को पढ़ाएंगे। तब तक के लिए विद्यार्थी मित्रों, नमो नमः।